रही है। अगली खबर दुर्ग में अमित जोगी का बयान, हिड़मा राज्य का दुश्मन, भाजपा सरकार अडानी को फायदा पहुंचा रही है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी दुर्ग में मीडिया से चर्चा करते हुए माडवी हिड़मा को लेकर चल रही बहस पर बोले कि हिड़मा राज्य का दुश्मन है और जो लोग संविधान में विश्वास नहीं रखते, हिंसा को बढ़ावा देते हैं, उनका महिमा मंडन करना खतरनाक है। उन्होंने कहा कि हिड़मा को हीरो या शहीद बताने की कोशिश गलत मानसिकता को दर्शाती है। इस दौरान जोगी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि सरकार का एकमात्र एजेंडा अडानी समूह को लाभ पहुंचाना है। जोगी का आरोप है कि कोयला खदानों, सीमेंट, स्टील और पावर सेक्टर की महत्वपूर्ण संपत्तियों को चरणबद्ध तरीके से निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यह नीति प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन सकती है। मैंने तो अपना जो विचार है बहुत स्पष्ट कर दिया है। हम चाहते हैं कि प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मुक्त बनाया जाए। जो राजनीति आरएसएस कर रही है, आरएसएस की जो संस्थाएं कर रही हैं, हमारे इतिहास को, हमारे महापुरुषों को मिटाने की जो राजनीति कर रही है, पूरे प्रदेश को एक औद्योगिक घराने को सौंपने की जो ये राजनीति हो रही है, इससे लड़ने के लिए सारे विपक्षी दलों को एक होना पड़ेगा। आज हो या कल हो, अगर हम आपस में ही लड़ते रहें तो इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। ये बात कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी समझनी चाहिए। मैं तो इस बात को समझ चुका हूं और इसीलिए जिस पार्टी का इनकमिंग पूरी तरह बंद हो चुका है, केवल आउटगोइंग हो रहा है, लेकिन देश हित में, प्रदेश हित में हमने जो प्रदेश की एकमात्र मान्यता प्राप्त पार्टी है, हमने विलय करने का प्रस्ताव कांग्रेस को दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि सही समय पर हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी सही निर्णय लेगी। प्रधानमंत्री जी ने एसआईआर का जो उद्देश्य है स्पष्ट कर दिया, एक ही शब्द में, शुद्धिकरण। उनके हिसाब से जो प्रदेश में दलित वर्ग के लोग हैं, सतनामी वर्ग के लोग हैं, आदिवासी वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो बीजेपी की फांसीवादी सोच से वास्ता नहीं रखते हैं, ये सारे लोग अशुद्ध हैं और उनका नाम शुद्धिकरण के नाम से मतदाता सूची से हटा दिया चाहिए। ये अगर एसआईआर की प्रक्रिया है तो इस प्रक्रिया से हमें कोई वास्ता नहीं है। और आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि जितने भी सेक्युलर दल हैं, उनको अब ये चुनाव की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उसका बहिष्कार करना चाहिए। ना हम एसआईआर में सम्मिलित होंगे, ना हम चुनाव में सम्मिलित होंगे, जब तक कि पारदर्शिता को पुनः स्थापित नहीं कर दिया जाता है। हिडमा एनिमी ऑफ द स्टेट था, देश का दुश्मन था। जो व्यक्ति बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान नहीं करता है, उसको जो लोग शहीद बता रहे हैं, ऐसे लोग को राजनीतिक रूप से यहां की जनता भी शहीद कर देगी। प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ आए, छत्तीसगढ़ के अस्मिता पर ही उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री जी आते, नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करते, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी नए विधानसभा का लोकार्पण करने नहीं, मिनी माता जी का नाम मिटाने के लिए यहां छत्तीसगढ़ आए। मैंने कांग्रेस पार्टी के भी नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर अपील करी थी कि ये सीधे सीधे छत्तीसगढ़ के सम्मान पर प्रहार है, इसीलिए हमें इस कार्यक्रम का विरोध करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। मैं खुद भी काले कपड़े पहनकर विधानसभा लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित होने जा रहा था। मुझे बलपूर्वक पुलिस ने रोका। मैंने पूछा कि आप क्यों रोक रहे हैं, स्वतंत्र देश है, मुझको बाकायदा निमंत्रण मिला है।
कार पास मिला है, आईडी कार्ड मिला है। फिर किस आधार पे मुझे रोका जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि आपने काले कपड़े पहने हैं। मोदी जी को क्या काले कपड़ों से इतनी चिढ़ है? ये मेरी जो पहली बात है का शिलान्यास किया। कोरोना काल था, ऑनलाइन उस शिलान्यास कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता राहुल जी भी जुड़े और ये तय किया गया कि जो नया विधानसभा भवन नई राजधानी में बनाया जाएगा उसका नाम इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मिनी माता विधानसभा भवन रखा जाएगा। शिलान्यास के पत्थर में वही नाम लिखा गया है। मुझे बहुत दुख हुआ जब विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो निमंत्रण भेजे उसमें मिनी माता जी के नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं था। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें MNS न्यूज़ लाइव। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।